बोलिए गिरिराज महाराज की जय। गुरवे गौरचंद्राय राधिकै तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्त्याय नमो नमः विष्णुपादाय श्रीकेशव प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त वामन इति नामिने नमः विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्ते विप्रलम्बर शंभोदे पादं भूजयते नमो भक्तिविनदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते गौराविर्वा भूमिस्तं निर्देष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ यते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमो हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये महम्बोधिस्थिरे कनकरुचिरनीलशिखरे वसन् प्रासदन्त सहजबलभद्रे नवलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकलशूरसेवावसरदु जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे हन्ताय मुद्रबला हरिदास वर्यो यत रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदो मानं तनति सहो गुगनस्तैयत् पानीय सुबस कंदर कंदमूले गोवर्धन जयति शैलकुलाधिरायो युगुपिकाभिरुदितो हरिदास वर्यो कृष्णेन शक्रमकभङ्गकितार्चिते सप्तहमस्य करपद्मतले यवाप्सित सप्तहमेवाच्युतहस्तपङ्कजभृङ्गायमानं फलमूलकन्दरै संक्षेप्यमानं हरिमातु गोवर्धनार्दिं शिरसं नमामि वृन्दाय तुलसीदव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौर हरि हरि बोल। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्मो जगद्गुरु नितलाविष्णु विष्णुपाद अष्टोशत श्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में एदास अधम का स्वाष्टम दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के चरण कमलों में एदास अधम का दंडवत प्रणाम। समागत भक्तबिंद समागत मातृबिंद आप सभी के चरणों में एदास अधम का यथा योग दंडवत प्रणाम। श्रीमद्भागवतम पंचम स्कंदों में जर भरत महाराज जी का जो चरित्र जो है हम लोग श्रवण कर रहे हैं।
कल हम लोगों ने श्रवण किया सिंधु सौवीर देश का जो राजा है रहुगन, महाराज जी ने क्या किया है, जरभरत को ही अपने पालकी ढोने के लिए लगा दिया। यद्यपि उनको उचित था नहीं है, क्योंकि ये महात्मा है, परमहंस है, पर उन्होंने समझ नहीं पाए। कैसे? जैसे भस्मो आच्छादित अग्नि है, भस्मों के द्वारा अगर आच्छादित किया जाता है अग्नि को, अज्ञानी लोग कोई नहीं पहचान पाएंगे। है तो महात्मा, पर महात्मा होते हुए भी जरभरत पालकी ढोना शुरू किया है। चलते चलते व्यतिक्रम हुआ। महाराज जी ने क्रोधित हुए, उल्टा सीधा बोल, तिरस्कार किया, निंदा की एक प्रकार। निंदा करने के बाद जरभरत जीवन में कभी उन्होंने किसी से बात किया नहीं है। आज महाराज भगवान का क्या इच्छा हुआ, उन्होंने मुख खोल दिया, और जैसे ही खोल दिया रहुगन महाराज जी का उद्धार हो गया, उनका कल्याण हो ही गया। देखिए महात्माओं का जो वाणी जो है ना, वाणी में इस प्रकार शक्ति है, वाणी में इस प्रकार क्षमता है। अगर मुख से कुछ भी कह दे ना, महात्मा कुछ भी कह दे, अगर किसी को अभिशाप दे दे, किसी को आशीर्वाद दे दे, दोनों ही भगवत प्राप्ति का कारण बन जाता है। जरभरत उन्होंने कहा, महाराज जी आप जो कह रहे हैं वास्तव में मैं वो नहीं। बोले क्या महाराज, आप क्या बात कर रहे हो? बोला हाँ, ना तो हम पालकी को ढो रहे हैं, ना तो हमारा परिश्रम हो रहा है, ना तो हम चल रहा है, ना तो हम कहीं से कहीं जा रहा है, ना तो हम मोटा है, ना तो हम वृद्ध है। आप जो कह रहा है वो हम नहीं है। जरभरत महाराज वो भी श्रद्धालु है, वो भी धार्मिक राजा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ज्ञान पाने के लिए, सत्संग करने के लिए कपिल आश्रम जा रहे हैं। पर ऐसे महात्माओं का मुख से जैसे ही उन्होंने शब्द सुने ना, उनको मालूम हुआ कि ये परम महाभागवत है। फिर पालकी से कूद करके उतर करके चरण में गिर गए। महाराज जी आपका परिचय क्या है, आप कौन है? इस प्रकार गुरु रूप में इस प्रकार आप विचरण कर रहे हैं, आपका परिचय बताइए। महाराज संसार में हम किसी से हम डरते नहीं है, रहुगन महाराज कह रहे हैं। किसी से हम संसार में डरते नहीं है। नाहं विशंके सुरराज वज्रात। सुरराज इंद्र जो है ना, इंद्रों के हाथ में वज्रो जो है, उन वज्रों से भी हम डरते नहीं है। शंकर जी का त्रिशूल जो है, उन त्रिशूल से हम डरते नहीं है। जब महाराज का डंडो जो है, उनका गदा जो है, उन गदा को भी, गदा से भी हम डरते नहीं है। किसी देवी देवताओं से हम डरते नहीं है। जिस प्रकार ब्रह्मो कुलाब माना, जैसे किसी महात्माओं का अवमानना हो जाए, किसी महात्माओं का क्रोध हो जाए, उन क्रोध से जिस प्रकार हमें भय है, और संसार में किसी के साथ हमारा भय नहीं है। महात्मा जी आपका परिचय दीजिए। हम जैसे अज्ञानी मूर्ख ग्रस्त है, अगर आप अपना परिचय प्रदान नहीं करेंगे, अगर आप कल्याण नहीं करेंगे, तो हमारा कल्याण कैसे होगा? आपने जो कुछ कहे हैं, मुझे सारे बात विपरीत लग रहा है। रहुगन महाराज कह रहे हैं जरभरत से, महाराज आप जो कुछ कहे हैं ये सब विपरीत मुझे लग रहा है। आपने कहा मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, ना तो मुझे परिश्रम हो रहा है। महाराज ये पालकी तो आपके कंधे के ऊपर था ना, तो आपको परिश्रम नहीं हो रहा है तो किसको हो रहा है?
पालकी तो आपके ऊपर था ना। आपने कहा मैं मोटा नहीं हूं, महाराज आप तो हुष्ट पुष्ट है, तो मोटा कौन है? आपने कहा मैं वृद्ध नहीं हूं, मैं युवा नहीं हूं, तो ये युवा और वृद्ध कौन है? आपने कहा ये जैसे उन्मत्त तो है ना, जैसे पागल जो है ना, उन पागलों को आप क्या शासन करेंगे? वो शासन करना आपको पिष्ट पेशन जो है ना, पिष्ट पेशन न्याय है। ये क्या है? जैसे कोई वस्तु को पीसा गया है, जैसे गेहूं को पीस करके आपने आटा बना दिया, और उस आटा को दोबारा पीस के आपका क्या फायदा महाराज? जरभरत का ये वाणी कह रहे हैं रहुगन राजा। महाराज कह रहे हैं, महाराज जो उन्माद है, जो पागल है, राजा का तो कर्तव्य है ना, प्रयास तो करे ना, प्रयास तो कभी व्यर्थ नहीं है ना। राजा जो प्रयास कर रहा है, भले ही उनके काम में ना लग जाए, पर राजा का प्रयास तो ही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा महाराज आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप जैसे कह रहे हैं, मुझे तो लग रहा है ये क्या कहें। हम उदाहरण के साथ कह रहे हैं। रहुगन महाराज कहते हैं, जैसे मानिए एक बर्तन है, बर्तन के भीतर जल है और उसमें भी चावल आपने डाल दिया। अगर अन्नो बनाना है तो अन्नो बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? चूल्हा में जाकर के बैठाना चाहिए, अग्नि को लगाना चाहिए। और जैसे अग्नि लग जाए तो अग्नि के साथ जो संपर्क है, सीधा डायरेक्ट जो है, किसके साथ है? बोले बर्तन के साथ है। बोले हाँ, ये तो मानना पड़ेगा। सबसे पहले बर्तन गर्म हो जाएंगे, बर्तन गर्म होने के बाद जल धीरे धीरे गर्म हो जाएंगे। बोले हाँ। बोले जल गर्म होने के बाद वो चावल जो है ना, चावल भी गर्म हो जाएंगे। और महाराज गर्म होते 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 चावल जो है ना, बाहर भीतर जो एकदम परिपक्व हो जाएंगे, पक जाएंगे। पकने के बाद हम कहते हैं अन्नो या भात। तो चावल कहाँ अंदर में था और बाहर में कहाँ है, ये अग्नि कहाँ है, बर्तन कहाँ है, जल कहाँ है, पर चावल धीरे 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 पक गए। महाराज मैं तो मान रहा हूँ यही इसी प्रकार है। यह बर्तन हमारा शरीर है, और शरीर में अगर कोई ताप लग जाए, मानिए धूप, तो सबसे पहले शरीर गर्म होंगे। शरीर गर्म होने के बाद सारे इंद्रियों जो है धीरे धीरे सारे इंद्रियों तप हो जाएंगी, इंद्रियों भी गर्म हो जाएंगी। और इंद्रियों गर्म होने के बाद अंतःकरण जो है वो गर्म हो जाएंगे। और अंतःकरण के भीतर जो सूक्ष्म शरीर के भीतर जो आत्मा जो है, वो आत्मा भी धीरे धीरे गर्म हो जाएंगे। उनको भी वो ताप जो है अनुभव होगा। तो इसी शरीर के द्वारा हम जो कुछ करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, जो हमें सुख होता है, जो दुख होता है, महाराज एक के बाद एक ऐसे चलते चलते आत्मा तक पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं? पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये व्यावहारिक नियम है। तो जहां व्यावहारिक है तो पारमार्थिक में भी इसी प्रकार होंगे। रहुगन महाराज इसी प्रकार कहने लगे, हे महात्मा, हे महाराज, आप कौन हैं? आप कृपा करके आपका परिचय बताइए। अगर आप परिचय नहीं देंगे ना, तो हमारा अकल्याण ही अकल्याण हो जाएंगे। इस प्रकार आप हमारे ऊपर आप कृपा करें। आप कृपा करेंगे तो हमारा सारे दोष नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमने आपको क्या किया है? अनादर किया। आपके चरणों में हमारा अपराध हुआ। महाराज आपको तो कृपा करना ही पड़ेगा।
रहुगन राजा जब इसी प्रकार खूब करके महाराज जी का चरण पकड़ करके जब इस प्रकार रोने लगे ना, तब अंत में जाकर के जर भरत फिर उन्होंने मुख खोले। जर भरत जी बोले, हे राजन, अकोविद कोविद वाद वादन बदश्यथो नाति विदम वरिष्ठ्य न सुरयो ही व्यवहार मेनम तत्तावमर्षेण महानमंति। देखिए, तत्तावमर्षेण महामनंति। अकोविदः न कोविद इति औक्य। कोविद होता है ज्ञानी। महाराज आप तो अकोविद है, आप तो एक सबसे बड़ा एक मूर्ख है, अज्ञानी है मेरी दृष्टि से। जरभरत जी कहते हैं आप जो है आप अज्ञानी है। महाराज जी कह रहे हाँ महाराज हम तो अज्ञानी ही है। अज्ञानी तो है, पर तुम जो बात कर रहे हो ना, लग रहा है कोई ज्ञानियों का, कोई पंडितों का ये वचन है। अकोविदः कोविद वाद वादन। कोविद होता है विद्वान। विद्वानों का जिस प्रकार कहना है, आप इसी प्रकार तो कुछ कह रहे हैं, पर कहने पर भी नाति विदाम वरिष्ठ्य बदश्यथो। आपका जो वचन जो है ना, आपका सिद्धांत जो है ना, पंडित समाज में, ज्ञानियों के समाज में आपका सिद्धांत तो नहीं चलेगा। आप भले ही कुछ कह रहे हैं, आपका सिद्धांत तो जो है ना, वो विद्वान समाज जो है, पंडित समाज जो है, उसमें आपका कोई वचन नहीं चलेगा। बोले क्यों? हमारा कहाँ दोष है महात्मा जी? अगर रहुगन कहे तो जरभरत कहते हैं न सूरयो ही व्यवहार मेनम। देखिए, सूरय जो सूरी जो है, तत्वदर्शी जो है, ज्ञानी जन जो है ना, इन व्यवहारिक बात जो है, व्यवहारिक जो कुछ भी है, इन व्यवहारिक बातों को लेकर, व्यवहारिक कर्मों को लेकर वो प्रशंसा नहीं करते हैं। कोई भी व्यवहारिक कर्म है संसार में, कोई भी व्यवहारिक धर्म है, पंडित समाज में नहीं चलते हैं। पंडित समाज में केवल पारमार्थिक जो है वही चलते हैं, पर आपने जो कह रहे हैं ये व्यवहारिक है। ये सब व्यवहारिक है महाराज, ये पारमार्थिक कुछ भी है नहीं। मतलब कौन सा पारमार्थिक है नहीं है? ये हमारा शरीर जो है, जो अंतकरण जो है, मन जो है, जो कुछ भी है महाराज, ये पारमार्थिक कुछ भी नहीं है। बोले ये क्या है? बोले ये तो व्यवहारिक ही है। देखिए, ये तो ज्ञान की बात है ही नहीं है। जो ज्ञानी लोग जो है ना, इन व्यवहारिक को मिथ्या मानते हैं। बोले व्यवहारिक क्या है? वेदांत सूत्रों में यही कहे हैं, श्रुतियों में यही कहे हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये तो शंकराचार्यों का प्रधान वचन है। केवल एकमात्र ब्रह्मो ही सत्य है, और ये जगत जो है, जगत मिथ्या है। तो जगत के साथ तुलना करे तो परमात्मा जीवात्मा को छोड़ करके संसार में जो कुछ है, ये सारे सब कुछ, ये सब कुछ मिथ्या है। मिथ्या अर्थात सारे व्यवहारिक है। ये ज्ञानियों के सभा में ये कुछ नहीं चलते। इसलिए ब्रह्मो सत्यम जगत
मिथ्या। और इसी जगत में भगवान को छोड़ करके, भजन को छोड़ करके, भक्ति को छोड़ करके संसार में जो कुछ किए जाते हैं, ये सब महाराज सब अनित्य है, सब एक प्रकार मिथ्या है। बोले हाँ। इस प्रकार में जो हम स्वर्ग जाने के लिए जो हम हवन करते हैं, जो यज्ञ करते हैं, और जो पुण्य कर्म जो है ना, और पुण्य कर्म के द्वारा जो हम स्वर्गों में पहुंचते हैं ना, ये सब क्या है बोलिए, सब मिथ्या है, सब अनित्य है, सब नाशवान है। इसलिए श्रुति में कहते हैं तत् यथेह कर्मोचित लोकक्षीयत एवमेवामुत्र पुण्यचित लोकोक्षीयते है। पुण्यचिता लोकोक्षीयते। जिस प्रकार ये कर्मोमय संसार जो है ना, ये जो संसार जो है, जगत जो है, जगत में जिस प्रकार सारे सब कुछ नाशवान है, अनित्य है, धीरे धीरे सब विनाश होते जा रहे हैं, वो जो स्वर्गों जो है ना, स्वर्गों में जाकर के जो सुख है, जो भोग है, स्थान जो है, वो भी विनाशशील है, वो भी नश्वर है महाराज। उन देवी देवताओं भी नश्वर है, उन देवी देवताओं का भी अस्तित्व कुछ है नहीं है। इसलिए केवल ब्रह्म सत्य है। और कौन? ये सारा संसार जो है, जगत जो है, बोले कहते हैं ये जगत क्या है? बोले जगत मिथ्या है। देखिए ज्ञानियों का मूल कोई वचन जो है, उन्होंने कंठों का हार बना लिया। लोगों के सामने अभेद दिखाने के लिए वही कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्तम अशी अहम ब्रह्मास्मि सर्वम श्वलिदम ब्रह्म नेहो नानास्ति किंचन ब्रह्मोविद ब्रह्म एव भवन्ति। इस प्रकार जो वचन जो है ना, शंकराचार्य जो इन संसार को मोहित करने के लिए, संसार को माया जाल में फंसाने के लिए उन्होंने ये जो वेदांतों का, उपनिषदों का वचन जो है ना, उन्होंने चयन किया। और चयन करके केवल इसी को उन्होंने अपना सिद्धांतों को स्थापन करने के लिए कहते हैं हम कौन है? अहम ब्रह्मास्मि। तुम कौन हो? तत्त्वम असि, तुम वही हो। इन ब्रह्मों को जानने वाले कौन है? ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ये संसार में जो कुछ है ये कौन है? बोले सर्वम श्वलिदम ब्रह्म। और जो कुछ बोले नेहो नानास्ति किंचन, ब्रह्मों को छोड़ करके संसार में और कुछ है नहीं है। महाराज केवल कहने से नहीं होता है। किसी ने रट लिया, किसी ने याद कर लिया है। तत्त्वम असि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति अहम ब्रह्मास्मि नेहो नानास्ति किंचन सर्वम क्षलिदम ब्रह्मो। ये रटने से नहीं काम होता है। एक प्रकार ज्ञानी है, उपदेशेन पांडित्य, केवल लोग को उपदेश देते हैं, उनका कोई अनुभव नहीं, पालन नहीं करते हैं। हाँ, उनका पालन नहीं करता था, उनके भीतर उन ज्ञानों का अनुभव नहीं है। केवल लोगों को बोलने के लिए, लोगों को उपदेश देने के लिए उन्होंने कंठस्थ किया है। बोले इसमें कोई फायदा नहीं है जब तक आपका अनुभव नहीं होंगे। आपने जो कहे हैं ना, ये बर्तन है, बर्तन के भीतर जल है, जल के भीतर चावल है, फिर अग्नि लगा दिए जाए, फिर जाकर के चावल पकता है, ये केवल आपका सुना हुआ कथा है। वास्तव में ये आपका क्या अनुभव का ये बात नहीं है। ये संसार तो अनित्य तो है, भगवान को छोड़ करके सारे तो अनित्य है, नश्वर है, पर मिथ्या नहीं है। आप मिथ्या नहीं कह सकते हैं। संसार को हम व्यवहार कर रहे हैं, सुख दुख हमें हो रहा है, तो इस संसार को आप मिथ्या कैसे कहेंगे महाराज? रघुगण महाराज कहते, महाराज थोड़ा उदाहरण से कहिए ना।
अगर मिथ्या नहीं है, अनित्य है, तो किस प्रकार अनित्य है। जरभरत कहते हैं महाराज जैसे आप सोते हैं रात में, बोले हाँ हम सोते हैं। बोले सोने के बाद आप जो सपनों देखते हैं ना, बोले हाँ देखते हैं। तो सपनों में आप क्या देखते हैं। जरभरत जी रघुगण महाराज जी को प्रश्न किया है। बोले सपनों में हम अनेक कुछ देखते हैं, संसार को देखते हैं, अनेक भोग भोगते हैं। बोले उसमें सुख होता कि नहीं होता है। बोले हाँ जी उसमें भी सुख होता है। बोले उसमें दुख होता है कि नहीं होता है। बोले उसमें भी दुख होता है। बोले कितने समय तक। बोले जब तक हम सोते रहेंगे, जब तक हम सपनों में रहेंगे। बोले उसके बाद, बोले जब जाग जाएंगे, ना तो सपनों रहेगा, ना तो सुख रहेगा, ना तो दुख रहेगा। पहले जैसा था हम ऐसा ही रहेंगे। बोले हाँ। बोले हाँ। बोले इसी प्रकार ये संसार है। बोले किस प्रकार। संसार में जो सुख है, संसार में जो दुख है, ये सपनों की तरह है, वास्तविक नहीं है। वास्तव वो जीवात्मा के लिए नहीं है। ये तो जीवात्मा अज्ञान में फंसने के कारण, माया में फंसने के कारण इस प्रकार अनुभव कर रहा है। वास्तव में जीवात्मा का ये कोई स्वभाव नहीं है, जीवात्मा का ये धर्म नहीं है। जिस दिन आपको भगवत ज्ञान जो है, भगवत ज्ञान आपको मिल जाएंगे, आप भगवत ज्ञान प्राप्त करेंगे। बोलिए उस ज्ञान के द्वारा ही सारा अज्ञान जो है ना, सारा अज्ञान चले जाएंगे। और जिस दिन अज्ञान चले जाएंगे और इस संसार में सुख जो है, दुख जो है, ये सारे दुख, सारे सुख सब कुछ चले जाएंगे। बोला हाँ। बोले वास्तव में वही है संसार, और वही संसार में ये सब कुछ है। जरभरत जी कहते हैं महाराज ध्यान से सुनिए, ये जो कुछ है जीवात्मा को छोड़ करके, परमात्मा को छोड़ करके जो कुछ हो रहे हैं, जो कुछ हम कर रहे हैं, बोले महाराज इन सब का कारण एक ही है। बोले वो कारण कौन है। बोले सबका कारण केवल मन ही प्रधान है। ये मन ही ये गुण में आसक्त होकर के कभी पाप कर्म के लिए आपको प्रेरणा देते हैं, भाई ये पाप कर्म करो, और गुण में आसक्त होकर के अभी आपको कभी प्रेरणा देते हैं आप कोई पुण्य कर्म करो। बस करता कौन है। बोले मन ही प्रधान कारण है, मन ही सबको सब कुछ करा रहा है। जब सात्विक गुण के साथ मन जोड़ जाता है, तब तो कोई पुण्य कर्म करने के लिए नहीं, आज हमें मंदिर जाना है, आज हमें भगवत कथा श्रवण करना है, तब आपके मन में इस प्रकार भाव आएंगे। जब आपके मन रजगुण के साथ मिल जाएंगे, तब आपके मन में ये भावना होंगी, नहीं किसी का सेवा करना है, दिन दुखियों को दान करना है, कहीं पर नल लगाना है, वहाँ जल है नहीं है, संसारों का उपकार करना है, ये रजोगुणों का वृत्ति है। महाराज वो मन जब पाप के साथ लग जाएगा ना, तब आपका मन जो है ना पाप करने के लिए, जब तमोगुण के साथ आपका मन मिल जाएंगे, तब आपके भीतर पाप कर्म करने के लिए, असत कर्म करने के लिए, चोरी करने के लिए, झगड़ा करने के लिए, खूनखमारी के लिए आपके मन में इच्छा होगी। ये सब कुछ कौन करा रहा है। बोले कहते सब कुछ ये मन ही करा रहा है। और जब इस गुणों में आसक्त हो करके आप इसी प्रकार कर्म करते जाएंगे महाराज, और इसी कर्मों का फल ये 14 भुवन है।
पुण्य कर्म करेंगे तो ऊपर के लोग चले जाएंगे महाराज, और असत कर्म करेंगे, पाप कर्म करेंगे तो आपको नीचे आपको जाना पड़ेगा। और ये भोगने के बाद भी संसार में 84 लाख योनि जो है ना, ये 84 लाख योनियों में मन ही सबको घुमा रहा है, मन ही सबको भ्रमण करा रहा है महाराज। क्या कहे, संसार में जो कोई योनि जो है ना, जो कुछ पशु पक्षी जो कुछ है, सुख दुख जो कुछ आप भोग रहे हैं, बोले इसका कारण कौन है? बोले इसका कारण एकमात्र मन ही आपका है। जो आपको सुख हो रहा है, जो दुख हो रहा है, ये केवल पाप और पुण्यों का कर्म है। इसलिए मन ही आपका शत्रु है, मन ही आपका मित्र है। बोले शत्रु कब होता है जी मन? बोले शत्रु तभी है जब आपको विषयों में, बंधनों में आपको डालते हैं, तब आपके लिए मन परम शत्रु है। और जिस समय आपका मन मुक्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए आपको ले जाएंगे, उस दिन आपका मन परम मित्र है। इसलिए कहते हैं बंधायो विषयासक्तम। जिस दिन मन विषय के साथ जुड़ जाएंगे, विषय भोगने के लिए मन भगते जाएंगे, उस दिन आपको जानना है हमारा बंधन का कारण है, हमको नरक तो जाना ही पड़ेगा। इन संसार में 84 लाख योनियां जो है, इन योनियों में हमको भ्रमण करना ही पड़ेगा जी। अगर मन विषय भोगने के लिए चिंतन कर रहे हैं, अगर मन सुख पाने के लिए मन चिंतन कर रहा है ना, तो आपको बंधन ही होगा। और क्या है? मुक्ति निर्विषयम मनः। अगर आपके मन में कोई विषय है नहीं है महाराज, आपके मन में ना तो कोई कामना है, ना तो कोई वासना है, सारे कामनाओं से, वासनाओं से आपका मन अलग हो गए, तो जानना होगा ये आपका मन मुक्ति के लिए आपको ले जाएंगे। इसलिए महाराज मन सबसे बड़ा कठिन है। मन को वश करना ये किसी की बात नहीं है। मन ही आपको क्या करेंगे? मन ही आपको स्वर्गों में ले जाएंगे, और मन ही आपको नरक में ले जाएंगे, मन ही आपको बंधन में डाल देंगे, मन ही आपको मुक्ति में ले जाएंगे, मन ही आपको भगवान के पास ले जाएंगे, और मन ही आपको पतन करा देंगे महाराज। क्या कहे, कहां तक कहे? रघुगण महाराज इस प्रकार कह रहे हैं। देखिए मन के साथ और क्या है, मन अकेले नहीं है। ये हमारे मन जो है ना, मन की 10 वृत्तियां है, वृत्ति, और इन 10 वृत्तियों में 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रिया, 10 ये विषय हो गए। और मन जो है ना, इन विषयों को भोग करते हैं, और इन विषयों को लेकर मन का अभिमान है। अगर ये विषय नहीं है ना, मन किसको लेकर अभिमान करेंगे जी? अगर पंचो ज्ञानेंद्रियों, अगर पंचो कर्मेंद्रियों नहीं है, तो मन किसको लेकर अभिमान करेंगे? ये अभिमान का कारण है। ये विषय जो है ना, ये विषय अभिमान का कारण है, और अभिमान का आधार जो है वो हमारा शरीर है। इसलिए विवेकी पुरुष जो है ना, कभी भी इस शरीर के ऊपर, शरीर के साथ जो संबंध है, ना तो इसमें ममता है, ना तो कहते हैं ये मैं हूं, मेरा है। अहम और ममता, वो नहीं कहता ये मैं हूं, मेरा शरीर है, ये सब कुछ मेरा है, इन सब में मेरा ममत्व है। विवेकी जन इस प्रकार कभी नहीं कहते हैं। ये अहं और ये ममता जो है, ये सब बंधनों का कारण है महाराज। अज्ञानी जीवों के लिए
सब इसी प्रकार भावना है, इसी प्रकार कल्पना है। शरीर के साथ अहंता और जो कुछ संबंध है शरीर के साथ उन वस्तुओं में ममता, और ये अहंता ममता जो है ये संसार का बंधन का कारण है। ये सब कौन करा रहा है? बोले ये सब मन ही करा रहा है। इसलिए जरभरत जी कहते हैं एकादशम स्वीकरणम ममो इति। ये एकादश जो है मन का वृत्ति जो है, वृत्तियां जो है ये ममो, और क्या है? अहम एक आहु। कहता है मैं हूं और मेरी है, बस मेरा है। ये सब मन की वृत्तियां है महाराज, ये सब बंधनों का कारण है। ये जो भी मन का वृत्तियां जो है ना, और इन वृत्तियों के साथ काल कर्म स्वभाव विषय के द्वारा, देखिए किसके साथ जोग होने के बाद काल कर्म और विषय, इनके साथ जब जुड़ जाते हैं ना, वो भी 11 से 11 करोड़ बन जाते हैं वित्तियां जो है। एकादश इंद्रियां जो है ना, और ये जब काल के साथ कर्मों के साथ विषय के साथ जब जोड़ जाते हैं, बोले करोड़ों करोड़ों, फिर विषय जो है ना करोड़ों करोड़ों वित्ती जो है वो बन जाते हैं आगे जाकर के। महाराज जो कुछ भी है, इंद्रियों का वृत्ति जो है, इंद्रियों का स्वभाव जो है, हमारे शरीर में जो चेतन जो है ना, इसका मूल कारण केवल परमात्मा और जीवात्मा का ही है। अगर परमात्मा जीवात्मा शरीर से निकल जाए, शरीर में कैसा भी इंद्रियाएं है, कैसा भी इंद्रियों का वृत्ति है, कैसा भी अंतःकरण है, सब जड़ बन जाएंगे, सब अचेतन बन जाएंगे। सत्ता जो है ये जड़ शरीर है, ये अनित्य शरीर है, ये सब मानते हैं। पर इन जड़ शरीर में जो चेतन जो है ना, जिसके रहने के कारण हम सब बोल रहे हैं, सब कर रहे हैं, वो कौन है? वो परम सत्तावान परमेश्वर परमात्मा ईश्वर भगवान है। उनके सत्ता से ही हमारा सत्ता है, हमारा अस्तित्व है। वो जिस दिन चले जाएंगे ना, किसी के पास कोई सत्ता, कोई बहादुरी, कुछ भी नहीं रहेगा, कोई टिकेगा नहीं है। सब जड़ बन जाएंगे, सब अचेतन बन जाएंगे। इसलिए महाराज क्या कहे, ये जो कुछ वृत्तियां जो है ना, जो वित्तियां है, इंद्रियाएं है, जो कुछ अंतःकरण है, ये जड़ ही है, ये अचेतन है। इनमें कोई शक्ति नहीं है, इनमें कोई बहादुरी नहीं है। बहादुरी तो परमात्मा की है महाराज, परमात्मा की तो बहादुरी है। सबसे बड़ी बात देखो क्या कह रहे जड़ भरत, ये अंतःकरण जो है, मन जो है, बुद्धि जो है, जो कुछ भी है ना, ये जड़ होने पर भी वो चेतन जीवात्मा जो है, चेतन जीवात्माओं को कस करके इस प्रकार बांध करके रखे, जीवात्मा इससे निकल नहीं पा रहा है। सबसे बड़ी बात वही है। ये भगवान की अचिंत तो देखो किस प्रकार लीला है। हम कह रहे हैं ये मन बुद्धि अहंकार इंद्रियां जो है, इंद्रियों का वृत्ति जो है महाराज, ये जड़ है, ये अनित्य है। बोले अनित्य होने के बाद भी, जड़ होने के बाद भी वो चेतन जीवात्मा जो है ना, उन भगवान का अंशों जो है ना, उनको इस प्रकार बांध करके रखे, वो बेचारा इस शरीर से सूक्ष्म शरीर को भेद करके नहीं निकल पा रहा है। तो यही है माया। इसलिए भगवान की अनंत शक्तियां है, और उन अनंत शक्तियों में 3 शक्ति प्रधान है महाराज। एक है चित्त शक्ति, एक है जीव शक्ति, और एक है माया शक्ति। और ये माया जो है ये भी भगवान की शक्ति है। आप देखो कैसे समझ में आए। जड़ भरत देखो किस प्रकार विद्वान है, किस प्रकार महात्मा है, किस प्रकार परम ज्ञानी है। रघुगन महाराज आज तक जीवन में सत्संग करके आए,
ऐसे महात्माओं के जैसे मुख से सुन रहे, ऐसे जो सिद्धांत तो जो है उन्होंने जीवन में कभी नहीं सुने। जर भरत जी कहने लगे, महाराज जी केवल इस संसार में केवल सत्य जो है, केवल सत्यम कौन है? बोले भगवान वासुदेव परमात्मा जो है वही सत्य है। और वो वासुदेव परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, सबके भीतर में है और सबको शक्ति दे रहे हैं और उन्हीं के शक्ति से हम सब कुछ चल रहे हैं। देखिए किस प्रकार कह रहे हैं महाराज, ये जीव जो है ना, ये जीव आत्मा जो है जब इस बंधनों में पड़ करके, माया के बंधन में पड़ करके जब अहंता ममता संसार के साथ करते हैं ना, तब उनको घोर कष्ट मिलते हैं। देखिए ध्यान से सुनिए, जीवात्मा जो है जब माया के साथ बन जाते हैं, माया भगवान की शक्ति है, तब उन जीवात्मा के भीतर माया रहने के कारण, अविद्या रहने के कारण उनमें भी एक प्रकार अहंकार होता है। और वो अहंकार क्या है? मैं हूं, ये मेरे है। और ये अहंकार ही बंधनों का मूल कारण है। और इस अहंकार से ही 84 लाख योनियां जो है ना, इन 84 लाख योनियों में हमको घूमना पड़ता है, कभी स्वर्गों में, कभी नरक में, कभी मर्तों में, कहीं पर भी। इसलिए महाराज जो शोक है, जो मृत्यु है, जो दुख है, जो सुख है, महाराज ये आत्मा का नहीं है। बोले आत्मा का तो है नहीं है, ये तो सबको मानते हैं। आत्मा तो अजर है, अशोको है, विमृत्यु है। वो तो ना तो बढ़ता है, ना तो छोटा होता है, ना तो उनका जन्म होता है, ना तो मृत्यु होता है। पर आत्मा ये तत्व होने के बाद भी जिनके साथ रह रहा है ना, माया के साथ रहने के कारण उन जीवात्माओं का भी थोड़ा सा संसर्गों का दोष लग गए। अब जैसा संग करेंगे ना, आपका रंग वैसे बन जाएंगे। उसी प्रकार एक जन्म से नहीं है, अनादि कालों से वो जीवात्मा माया के साथ बंधे हुए हैं। आज तक कोई ऋषि, कोई महात्मा, किसी ग्रंथों में ये वर्णन नहीं है जीवात्मा का इसी समय पतन हुए है, जीवात्मा इसी काल में भगवान को छोड़ करके भगवत विमुख हुए हैं। जहां वर्णन मिलते हैं वही कहते हैं अनादि का। कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है। तो अनादि काल से हम भगवत बहिर्मुख जीव है। आप भी है, हम भी है। अगर भगवत उन्मुख होते तो आप भी संसार में ना रहते, हम भी ना रहते, हम भी भगवान के पास चले जाते, आप भी चले जाते। हम सब मायाबद्ध जीव है। कब माया के साथ जोड़े? शास्त्रों में कोई इसका उल्लेख नहीं है। कहते अनादि, अनादि अर्थात इनका कोई आदि अंत तो है नहीं है। आपके और हमारे बुद्धि में ये बात कभी नहीं आएगी। ये सब अचिंत्य भगवान की लीला है। जीवात्मा माया के साथ संसर्ग होने के कारण जब तक माया के साथ बंधे हुए है, जब तक सूक्ष्म शरीर के भीतर है, इसी शरीर के द्वारा हम जो कुछ भोगेंगे, इसी शरीर में जो कुछ हम प्राप्त करेंगे, सारे कर्मों का जो सुख है, दुख है, जो कुछ भी है, शरीर के साथ इंद्रियों से अंतकरण, अंतकरणों में से आत्मा में चले जाएंगे। आत्माओं को अनुभव करना पड़ेगा जब तक माया के साथ बंधे हुए हैं। इसलिए महाराज मिथ्या होते हुए भी ये जो कुछ भी संसार जो है ना, ये आत्मा का स्वरूप को उन्होंने आवरण करके रख दिया।
अर्थात ढक दिए। वो ढकने का क्या कारण है? एक ही कारण है, वो अविद्या। देखिए, मानिए एक उदाहरण है, जैसे सूरज है ना, सूरज में किस प्रकार तेज है आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उनके सामने आप खड़े भी नहीं हो सकते, इस प्रकार तेज है उनमें, इस प्रकार रश्मियां है, उस प्रकार उनमें शक्ति है। पर महाराज, कहाँ से एक बादल का खंड है ना, जब मेघ जो आए ना उसके आकर सामने अगर आ जाए, उनका कोई क्रिया नहीं होती है, सारा क्रिया बंद हो जाती है, केवल एक बादल के कारण। और ये बादल भी नित्य नहीं है, ऐसे ही रहेंगे इस प्रकार भी नहीं है, ये क्षणिक काल के लिए आएंगे जाएंगे, है कि नहीं? तो उसी प्रकार ये जीव जो है ना, बंधन जो है, ये नित्य नहीं है। ये तो कहाँ है जीव? ये जो है, ये बंधन एक दिन न एक दिन भगवत साधन भजन करते करते भगवत कृपा से ही हमारा ये बंधन कट जाएंगे। आवरण जिस दिन खोल जाएंगे, उस दिन हमें अनुभव होंगे मैं कौन हूँ। उस दिन हम अभिमान करके कहेंगे, जीव कृष्णो नित्य दास। हम कौन है, आप कौन है? बोले आप और हम भगवान का दास है। अब हम नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हम माया का दास है, हम अमुक मालिक है, हम अमुक ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय है। ये हमारा परिचय नहीं है, ये जीवात्मा का परिचय नहीं है, ये तो स्थूल, ये तो माया का परिचय है। जिस दिन हमारा स्वरूप आवरण खोल जाएंगे, उस दिन हम केवल भगवान का दास, हम भगवान का सेवक है। भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान को प्रसन्न करना चाहिए महाराज। इस प्रकार करके जरभरत जी कहते हैं, जब जिस दिन आपको अनुभव होंगे ना हम भगवान का दास है, परम शांति जो है, परम सुख जो है आपको अनुभव होंगे। जब तक आपको ये अनुभव नहीं हो रहा है, तब तक आपका परम शांति जो है कभी भी आपको अनुभव नहीं होंगे। इसके आगे जरभरत जी महाराज जो ज्ञान का बात रघुगन महाराज जी को जो प्रदान करेंगे, आगे हम लोग श्रवण करेंगे। समय भी हुई है। वांछा कल्पतरुज कृपा सिंधु पतितानं पावनभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण